हेलो गाइस, गुड इवनिंग। शाम के 6 बजने वाले हैं। आज मैं आपको भगवान जी का बहुत प्यारा सा भजन सुनाऊंगी। कल परसों मैंने आपको फिल्मी सॉन्ग सुनाए और क्या बोलते हैं, आज तो मैं आपको भजन सुनाऊंगी। लेकिन मैं आपको एक जानकारी बताती हूँ। क्या हुआ कि आजकल हमारे दिल्ली में मतलब घरों में वो चल रही है, इंक्वायरी चल रही है कि कितने लोग रहते हैं, आपके पास में क्या क्या चीज़ें हैं, सामान वगैरह, मतलब कि क्या क्या यूज इस्तेमाल करते हो आप। तो मैं कल हमारी कॉलोनी में भी आए, मतलब कि आपके पास क्या क्या सामान है, कितने लोग रहते हैं, कितने फ्लोर के घर हैं। तो मैंने सोचा ये खाली कागज़ पेन लेकर आ रहे हैं। अब 6-7 बजे आ रहे हैं, तो 6-7 बजे कोई कोई सरकारी काम होता है या कोई ऑफिशियल काम होता है, तो ऐसे तो रात के समय किसी घर में जा नहीं सकते ना। फिर कोई मैडम थी, वो आई, फिर उनके हस्बैंड भी आए, तो हमारी कॉलोनी के लोगों का उन्होंने सर्वे करा। तो मैंने बोला सर ऐसे बताओ, कुछ तो जानकारी होनी चाहिए पहले। अब एक तो टाइम ऐसा होता है, उस समय खाना बनाने का टाइम भी होता है। और फिर मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला नहीं मैडम, अभी हम सर्वे करने आए हैं कि मतलब कितने फ्लोर हैं, कितने लोग रहते हैं, और क्या बोलते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी आपको मिल रखी हैं। तो मैं ठीक है भाई, मैं कल बात करूँगी, मैं पहले मैं जानकारी लूँगी। फिर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन मिलाया। फिर मेरी बेटी ने बोला मम्मा हाँ, आजकल सरकार ने बोला है कि आपके घरों में जैसे एक नहीं 2-2 बारी वो करने आएंगे। मतलब नाम वगैरह कुछ नहीं पूछ रहे, पर्चा है उनके हाथ में, जैसे छोटी सी नोटबुक होती है ना लिखने वाली, और पेन है बस, बाकी कुछ नहीं पूछ रहे। कितने लोग रह रहे हैं, क्या लोग रह रहे हैं, कह रहे हैं ऐप में चेक करेंगे, हम ऐप में करते हैं। मतलब ठीक है भाई, सारे कॉलोनी वालों ने किया। तो फिर मैंने भी बताया भैया, मैं तो खुद ही मैंने अपने बारे में भी बताया, पूछ रहे थे कितने लोग का क्या है। तो आज फ़ोटो भी खींच के ले गए मेरे साथ में खड़े होके। मैंने बोला भैया और सबकी तो फ़ोटो खींच के नहीं ले आ रहे, मेरी फ़ोटो ले जाओगे क्या? मैंने ले जाओ। कह रहे हम तहसील से आए हैं, सुपरवाइज़र है। मतलब ठीक है भैया, अगर आप सुपरवाइज़र हो तो ठीक है भैया, खींच लो। वैसे तो आपने और किसी की फ़ोटो तो खींची नहीं, मेरी फ़ोटो खींच दी। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। तहसील से भी आया, अपना नाम वगैरह बताया उन्होंने। फिर उन्होंने बताया कि पूछ रहे थे मतलब। तो मैंने बोला भैया हमारे तो रास्ते की दिक्कत है, हमारा रास्ता तो खुलवा दो कम से कम। हमारी 2-2 सरकारें आके चली गई, अब हमारी अपनी खुद की सरकार है, तीसरी सरकार। अब तो हमारे रास्ते का कुछ समाधान निकाल दो। फिर उसके बाद बोला मैडम ठीक है, हम एसडीएम ऑफिस से आए, कुछ ना कुछ बोलेंगे, जाके करेंगे कुछ। मतलब ठीक है सर, देखो मर्जी आपकी। फिर मैंने बताया क्या क्या दिक्कत हो रही है, कोई बीमार हो रहा है, कोई इमरजेंसी हो रही है, कोई कोई एक्सपायर हो रहा है, तो इतनी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है, रास्ता ही बंद है। मतलब हम तो दिल्ली में रह के कैद हो रखे, बताओ। हैं? अपने गांव में आज़ाद पंछियों की तरह कभी खेतों में घूमो, कभी कहीं घूमो, कभी कहीं घूमो, और यहाँ देखो रास्ते की वजह से थोड़ी सी दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है। होगा समाधान, तो निकल ही जाएगा। फिर वो थोड़ा पूछताछ करके चले गए। फिर मैं थोड़ा बिज़ी हो गई। फिर मैंने सोचा जब सब कर रहे तो चलो कोई बात नहीं। मैंने भी बोला ठीक है सर, फ़ोटो वगैरह खींच के ले गए। और बोला अभी हम एक बारी और सारे में वो करेंगे, मतलब जो चल रहा है सर्वे चल रहा है, अभी यही नहीं पता, मतलब कह रहे थे कि सर्वे चल रहा है। मतलब ठीक है भैया, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद वो चले गए। उसके बाद फिर मैं अपने घर के काम को मैं बिज़ी हो गई। और फिर मेरे पास में मोंकी आ गए, छोटे छोटे मोंकी। फिर वो बेचारे भूखे, छोटे छोटे से, प्यारे प्यारे से। फिर मैंने उनको रोटी दी, फिर मैंने उनको खीरा काट के दिया। फिर और आ गए। मैंने भैया अभी अब तो ये झपट्टा भी मार सकते हैं ना। छोटे छोटे मोंकी थे, प्यारे प्यारे बच्चे, छोटे छोटे आ रखे थे। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो छत पे चलती हूँ और पानी पूरी भरती हूँ। अब पानी भी भर रही हूँ और आपको मैं एक प्यारा सा भगवान जी का सॉन्ग सुनाती हूँ। ठीक है, मैं रोज़ फिल्मी सॉन्ग कर रही हूँ ना। आज मुझे प्यारे प्यारे यूट्यूब गुरु पे सर्च किया मैंने, गूगल से प्यारे प्यारे सॉन्ग आए जो मतलब मुझे भी अच्छे लगे। मतलब अब मैं शुरू करती हूँ। ठीक है, कौन सा है? मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, फूलों में नहीं, कलियों में नहीं, कांटों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, सूरज में नहीं, चंदा में नहीं, तारों में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी
कभी न कभी मन धीर धरो, घबराओ नहीं। गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, गंगा में नहीं, यमुना में नहीं, सरयू में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। बागों में नहीं, खलिहानों में नहीं, बागों में नहीं, खलिहानों में नहीं, जंगल में मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, भगवान मिलेंगे कभी न कभी। आपको कैसा लगा ये भजन? बहुत ही प्यारा भजन है ना। आज मैंने सर्च किया और आज प्यारे प्यारे भजन आए, तो मैं आज मैं भजन ही बनाऊंगी। देखो, अपने भगवान है ना, हमारे हृदय में बसते, तो हम अपने भगवान को हमेशा याद रखते हैं। सुबह शाम दिन में मैं तो हमेशा नाम लेती हूँ, याद करती हूँ। और अपने ओजस को सुबह भी मतलब फ़ोन करती हूँ तो सबसे पहले मैं राम राम करती हूँ। देखो, 108 बारी नाम लेते हैं भगवान जी का, कान्हा जी का, हनुमान जी का, राम भगवान जी का, इष्ट देवी देवताओं का। तो भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, चाहे दुख में हो चाहे सुख में हो ना। वो गाना नहीं था, दुख में सुमिरन ना, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में न करे कोई। जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए, है ना। तो इंसान को हमेशा सुख दुख में भगवान को हमेशा याद करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। कुछ नहीं होता, नाम लेते रहो सारे दिन भर। हम क्या करते हैं, फालतू बातों में इधर उधर उलझे रहते। मैं तो बोलती 24 घंटे में भगवान का नाम लेती हूँ, अच्छे काम करती हूँ, मतलब जब भी होता है। याद करना चाहिए अपने भगवान जी को, हमेशा नाम लेना चाहिए और हमेशा सिमरन करना चाहिए मन के अंदर में। मैं तो रास्ते में भी चलूँगी तो अपने दिल में भी भगवान के लिए वो करती हूँ। सुबह उठती तो भगवान जी को जय करती हूँ। कई बार पूजा का टाइम नहीं लग पाता, जैसे जल्दी नहीं उठती। मेरे हस्बैंड करते हैं पूजा पाठ, मेरे हस्बैंड जी पुजारी बहुत हैं। सुबह उठते 4-5 बजे नहा के ऑफिस जाने से पहले सुबह लेके धूप बत्ती करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, फिर उसके बाद में फिर ड्यूटी जाते हैं। और मैं तो थोड़ा लेट उठती हूँ, तो मैं बोलती 2-2 बारी क्या पूजा करनी, आपने कर ली समझ लो मैंने कर ली। फिर इसीलिए पर मैं भगवान को याद करती हूँ हमेशा, चाहे दुख हो चाहे सुख हो। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके बाय, टाटा।